Hello guys, today I am discussing about the important topic that is megagametogenesis. What is megagametogenesis? Megagametogenesis means is the process of formation of female gametes or the embryonic or ovule from the megaspore. मेगास्पोर से जो है फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होता है उसी प्रोसेस को मेगागैमेटोजेनेसिस कहते हैं. मेगा मीन्स लार्ज, लार्ज सेल विच आर प्रोड्यूस्ड by the process that's called as the megagametogenesis. Actually what's happened in this process? First megaspore which are all in haploid nature, haploid sets of chromosomes, so it undergoes meiotic first division. Mitotic first. What is mitotic? It means there is no reduction of the nucleus but they are divided equally, so it's produced two cell stage. Then after further going on into 4 cell stage, and next this is the 8 cell stage are produced. But the important thing here to notice is that there is no any walled well to any nucleus. These are the nuclei, but the nucleus is freely float inside the cytoplasma. So this is the important point you must be remember. So further what is going first here you can see the three nuclei which are formed on the upper side, two on the middle and three on the lower side. So also here the wall is also formed on each nucleus is surrounding by a special wall. So here's difference you can see. So जो अपर वाली होती हैं, जो अपर सेल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? Two is the synergids. Two synergids. Here I have right already. Synergid दो अपर सेल्स जो होते हैं उनको synergid बोलते हैं. जो इनके साथ वाला होता है उसको egg cell बोलते हैं. जो बीच वाली सेल्स होते हैं, जो बीच वाली न्यूक्लियस होते हैं उनको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं. एक जो है वो माइक्रोपाइलर साइड से आती है, एक चलाजल साइड से आती है, तो ये दोनों बीच में मिल जाती हैं, इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई. और ये क्या होती है? डिप्लॉयड सेट होता है ये 2n. ठीक है. उसके बाद क्या होता है? इसमें जो होता है एंटीपोडल सेल्स होते हैं. एंटीपोडल सेल्स जो होते हैं ये चिलाजल एंड पे होते हैं. यहाँ पे एन और एन होते हैं, मतलब हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं दोनों न्यूक्लियाई में, तो इनको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं. उसके बाद फर्दर क्या होता है? यहाँ पे एम्ब्रियोसाइट डेवलप हो चुका है. ये आपको एक जनरल व्यू है. एम्ब्रियोसाइट जो ऊपर ऊपर आएगा स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये वाला आएगा आपको ओवरी, और ओवरी के अंदर ओव्यूल और एम्ब्रियोसाइट डेवलप हो चुका है. फीमेल गैमेट्स जिसको बोलते हैं, जो प्रोसेस है मेगागैमेटोजेनेसिस का. तो इसमें क्या होगा कि जब वो आपका जो पोलन ग्रेन है वो आएगा, पोलिनेशन जो प्रोसेस होता है उसमें व्हेन द पोलन ग्रेन्स आर रीच टू द स्टिग्मा and the special interaction is going here, the pollen pistil interaction. So the stigma allowed to the pollen grain to enter inside and reach up to the ovule, where the pollen grains are fertilized with the egg cell and the polar nuclei. So the further development is going on here. So one as you know very well that one generative cell and one vegetative cell, and one generative cell have two nuclei, that is the two sperm nucleus are present. मेल न्यूक्लियस इनको बोलते हैं, और एक होती है ट्यूब न्यूक्लियस मेल गैमेट में. तो वो जो दो न्यूक्लियस होते हैं, दो मेल न्यूक्लियस होते हैं, एक मेल न्यूक्लियस जो होता है जिसको वन स्पर्म जो है फ्यूज करेगा एग सेल के साथ, तो यहाँ पे एक फर्टिलाइजेशन हो जाएगी. और उसके बाद दूसरा जो सेल होता है मेल स्पर्म जिसको बोलते हैं मेल स्पर्म, सेकंड मेल स्पर्म रीच इन द सेंटर एंड इट फ्यूज विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस. सो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन. ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोलते हैं? टू न्यूक्लियस ऑलरेडी प्रेजेंट है और एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस मेल गैमेट की आएगी, तो इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं. मतलब कि थ्री न्यूक्लियाई गेट फ्यूज्ड ईच अदर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन. एंड हियर व्हाट्स हैपन, वन मेल न्यूक्लियस गेट्स फ्यूज्ड विद द egg nucleus. So here diploid embryo is developed here. So this is the double fertilization and triple fusion. That's why they are called as triple fusion and double fertilization. तो उसके बाद क्या होता है आगे प्रोसेस? ये जो है नीचे वाला लोअर पोर्शन को चिलाजल साइड बोलते हैं, अपर वाला जो होता है इसको माइक्रोपाइलर साइड बोलते हैं. माइक्रोपाइलर साइड में क्या होता है? छोटा सा जो एंडोगैमेट्स हैं, ये आउटर कवरिंग जो होती है एम्ब्रियोसाइट की, उसके बीच में एक छोटा सा पोर रहता है ताकि वो जो पोलन ट्यूब है वो इजिली इंटर कर पाए इसमें. तो ये अपर जो सिनर्जिड्स होते हैं, टू सिनर्जिड सेल्स आर प्रेजेंट. What is the function of these synergid cells? They actually provide, or they are guided or directed the pollen tube to reach up to the egg cell, and also these are the shock absorbers.
The main function of these synergid cell is to shock absorbing and directed the pollen tube to reach up to the egg cell. So second nucleus also reach in the center and get fused here. सो एंडोस्पर्म जो होता है ये वाला एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाएगा और ये प्रोवाइड दिस एंडोस्पर्म प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. So this is the triple fusion and double fertilization overview I have given you about the megagametogenesis. Thank you so much for watching my video. Please share, subscribe and like.